नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं दर्शकों की मांग पर लेकर आया हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड थी कि मैं अपने ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपने बारे में बताऊँ और किस तरह मैंने केवी को ज्वाइन किया, इन सब बातों को लेकर मैं चर्चा करूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने बारे में ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने परिचय से। तो दोस्तों, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार मीना है। मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, मेरे पिताजी की जॉब दिल्ली पुलिस में लग गई थी और जब मैं 9 साल का था मैं पापा के साथ दिल्ली चला गया और हमारी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई। क्लास 4 से लेकर ऊपर की सारी पढ़ाई मैंने दिल्ली से ही की है और दिल्ली में ही मेरा पालन पोषण हुआ। मैंने 12वीं के बाद मैंने जेबीटी करी, जिसे जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग कहा जाता है। आजकल उसे ईटीई भी कहा जाता है, डीएलएड भी कहा जाता है। 12वीं के बाद मैंने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया और 2 साल के समाप्त होने के साथ साथ ही उन दिनों में कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी निकली हुई थी, तो मैंने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में भी अप्लाई कर दिया और थोड़ी तैयारी के बाद ही फिजिकल टेस्ट और रिटर्न भी क्लियर हो गया और मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया। हालांकि मेरी रुचि टीचर बनने में ही थी, लेकिन टीचर के लिए कोई वैकेंसी सामने नहीं थी और ये भी निश्चित नहीं था कि कब तक उसकी वैकेंसी आएगी और कब मैं टीचर बन पाऊँगा। तो फिर जबकि मेरे पास दिल्ली पुलिस का ऑप्शन एकदम श्योर था कि मैं उसे ज्वाइन करूं या ना करूं, मेरे सामने वो जॉब थी, तो मैंने टीचर की जॉब को होल्ड पर रख दिया और मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। और मैंने ये भी ठान लिया था कि मैं अभी दिल्ली पुलिस ज्वाइन तो कर लेता हूँ और जैसे ही टीचर की वैकेंसी आएगी मैं तैयारी करके उसमें अप्लाई करके वो जॉब हासिल कर लूँगा और यहाँ से मैं रिज़ाइन दे दूँगा। तो दोस्तों, 2010 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया, जून 2010 में, और उसमें रहते रहते मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी क्योंकि मेरा मूल रूप से जो बेसिकली जो मेरा लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो टीचर बनना ही था। तो दोस्तों, मैंने दिल्ली पुलिस की जॉब करते हुए 2013 में जब केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकली तो उससे जस्ट पहले ही मैंने अपने सीटेट भी क्लियर किया था और सीटेट क्लियर करने के साथ ही केवी में भी वैकेंसी निकल गई। उसमें मैंने अप्लाई किया और मैंने दिल्ली पुलिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और क्योंकि मेरी तैयारी पहले से ही थी तो मुझे ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हफ्ता भर के आसपास मैंने छुट्टी ली थी और घर में बैठकर मैंने तैयारी की। मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। उसके बाद में मुझे इंटरव्यू कॉल आई तो मैं इंटरव्यू के लिए भी गया और इस तरह से फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम आया, मैं मेरिट में आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, सितंबर 2014 में मैंने केवी ज्वाइन कर लिया, दिल्ली पुलिस से मैंने रिज़ाइन दे दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भले ही मैंने दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन दे दिया हो, लेकिन मैं उस जॉब में मैंने 4 साल का अनुभव हासिल किया। वो भी मेरे लिए ज़िंदगी भर एक यादगार रहेगा, ज़िंदगी भर वो मेरे जो जीवन का जो समय था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और क्योंकि मुझे 4 साल तक घर नहीं बैठना पड़ा, बेरोज़गार नहीं रहना पड़ा, मैं एम्प्लॉय था दिल्ली पुलिस में, मैं अर्निंग भी कर रहा था और साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। तो एक बेरोज़गारी का जो बोझ होता है वो मेरे सिर पर नहीं था, उस प्रेशर से मैं मुक्त था। दोस्तों, मैं 22 सितंबर 2014 को मेरे को तिनसुकिया संभाग यानी तिनसुकिया रीजन आसाम में मुझे आना था। यहाँ जो केवी था उसका नाम है केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान। मैंने इसे ज्वाइन किया और 22 सितंबर 2014 से अब तक मैं इस विद्यालय में निरंतर काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ वर्किंग हूँ एज अ पीआरटी। हाल ही में मैंने अपनी बीएड भी कंप्लीट करी है इग्नू से, तो भविष्य में मेरे लिए प्रमोशन के द्वार भी खुल गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने केवी में ज्वाइन करने के लिए किस तरह से क्या प्रोसेस था, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों के सवाल थे कि भाई आपने किस तरह से केवी में ज्वाइनिंग किया और किस तरह से जॉब मिली, उसका प्रोसेस बताइए। दोस्तों, मेरे टाइम पर केवल जेबीटी वालों को ही 2 साल का डिप्लोमा जेबीटी का जिन्होंने किया है उन्हीं को प्राइमरी टीचर के लिए केवी में अप्लाई करने का अधिकार था। बीएड के लिए कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मैंने जेबीटी, एक तो आपके पास जेबीटी होना चाहिए प्लस सीटेट भी क्लियर होना चाहिए आपका,
उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो पेपर था 120 मार्क्स का, जिसमें 40 नंबर की रीजनिंग थी, 40 नंबर की करंट जनरल नॉलेज थी और साथ ही साथ 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें। तो मेरे 120 में से 84 मार्क्स आए थे और 84 मार्क्स आने पर बाद में मुझे इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया गया। इंटरव्यू में गया, वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे पढ़ाई से जुड़े हुए, टीचिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे गए और कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए। कुछ छोटे मोटे मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन थे, कुछ बोर्ड पर स्पेलिंग्स लिखने के लिए कहा गया और टीचिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पोछे गए। जैसे आपसे पोइम सुन सकते हैं, हिंदी की पोइम छोटे बच्चों की या इंग्लिश की पोइम सुन सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। केवी में जो इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल आपके प्राइमरी टीचर के लेवल का ही होगा और बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं भी बहुत परेशान था कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन जब मैं इंटरव्यू को फेस किया तब बहुत मुझे मुश्किल नहीं हुई। और दोस्तों, अगर आप भी इंटरव्यू को लेकर चिंतित हैं तो ज़्यादा चिंतित ना हो, आप बस जो आपने तैयारी कर रखी है उस तैयारी पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, फिर उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ क्योंकि मुझे 84 मार्क्स रिटर्न में थे और 60 में से टोटल 60 नंबर का इंटरव्यू था, उसमें से 40 मार्क्स मुझे मिले थे। जनरल की मेरिट में मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से मैं अपना दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन देके मैं केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान को ज्वाइन मैंने कर लिया। दोस्तों, केवी की जॉब अपने आप में बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के लिए, एक टीचर प्रोफेशन के लिए केवी बहुत बढ़िया संगठन है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, यहाँ मैंने महसूस किया है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आप टीचर के तौर पर जॉब कर रहे हैं तो आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपका निरंतर विकास होगा, आपकी पर्सनैलिटी निरंतर ग्रोथ करेगी, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी जो टीचिंग की जो स्किल्स हैं, एक अध्यापक के तौर पर जो आपका कौशल है उसमें भी समय के साथ साथ निरंतर निखार आता जाएगा, शाइन होता जाएगा। पढ़ाने का जो तरीका है वो दिन ब दिन, साल दर साल सुधरता जाएगा और आप एक एक्सपर्ट टीचर बनते चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पर माहौल मिलता है, ऐसी इसकी सिस्टम की खूबसूरती है। दोस्तों, सिस्टम में रहकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं किसी बहुत अच्छे रेप्यूटेड संस्थान में काम कर रहा हूँ, जहाँ आपको अपनी अहमियत महसूस होगी। दोस्तों, बच्चों का प्यार आपको मिलेगा, बच्चों के साथ आपका अच्छा संबंध बनेगा। जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाने से आपको एक अलग संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, बात रही अब सैलरी की, तो दोस्तों सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। जब मैं 2014 में ज्वाइन किया था तो मुझे 29,000 सैलरी मिलती थी और अब क्योंकि 7 साल बीत गए हैं तो अब मेरी सैलरी इंक्रीमेंट और डीए वगैरह सब लगा, लोगों के 7th पे कमीशन सब लगा के आज मुझे जो नेट पेमेंट मिलती है वो मिलती है 60,500 रुपीज़ और जो मेरी ग्रॉस सैलरी है वो है 74,000 रुपीज़। तो दोस्तों, उसमें से एनपीएस कट के 60,500 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन जो ग्रॉस है वो 74,000 है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी सैलरी है। सैलरी को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सैलरी कम है। शुरुआत में जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए पीआरटी तब आपकी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि बेसिक थोड़ा कम होगा, इसलिए आपको थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। आपको नियर बाई 50,000 सैलरी तो मिल ही जाएगी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम केवी का बहुत अच्छा है और ट्रांसफ़र पॉलिसी है। दोस्तों, पहली बार जब आप सेलेक्ट होते हैं तो हो सकता है कि आपको साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट हार्ड स्टेशन पर, ऐसी जगहों पर आपको तैनाती किया जाए, आपको पोस्टिंग मिले, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आपने अपना जीवन अभी तक का अपने घर ही बिताया है। अगर 3 से 4 साल अगर आप बाहर बिता भी लेंगे, जहाँ पर आपको नई दुनिया देखने को मिलेगी, नई जगह देखने को मिलेगी, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा और पूरा देश तो हमारा ही है। दोस्तों, ये भारत जो है
सिर्फ दिल्ली ही भारत नहीं है, ना ही राजस्थान, ना ही उत्तर प्रदेश भारत है जहाँ से आप निकलना नहीं चाहते। दोस्तों, भारत तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है और हम भारतवासी हैं। और हमें अगर किसी देश के किसी भी कोने में सेवा करने का अवसर मिलता है तो हमें खुशी खुशी उसे अपना लेना चाहिए। उसमें किसी तरह के दुख या दुख मनाने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, जब मेरा सिलेक्शन केवी में हुआ था तो मैंने कभी ये नहीं उम्मीद की थी कि मुझे दिल्ली में ही मिले या मुझे राजस्थान में कहीं पोस्टिंग मिले। नहीं, मेरा तो ये था कि मुझे भारत में कहीं पर भी भेज दिया जाएगा, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगा और बाहर की दुनिया देखने का मुझे मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं नॉर्थ ईस्ट में आया, यहाँ आसाम में आया और मैं बहुत खुश हुआ। और इसलिए खुश हुआ क्योंकि मैं एक तो टीचर बनना चाहता था, वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। साथ ही साथ मुझे एक नई जगह देखने को मिल रही है। आसाम आया, टी गार्डन्स देखे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का कल्चर, बच्चे, यहाँ के लोगों पहनावा, एक नया संस्कृति देखने को मिला जो कि ज़रूरी है जीवन में इस तरह के अनुभव पाना, और मैंने पाया है। और मैं इससे लेकर बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी जगह मिली। और दुलियाजान जहाँ हमारा केंद्रीय विद्यालय है, ये जगह तो एक तरह से सोने पे सुहागा है। ये विद्यालय सभी तरह की सुविधाओं से भरपूर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, सब तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। क्वार्टर्स बहुत अच्छे से मिले हुए हैं और क्वार्टर्स में जो सुविधाएं हैं वो भी अपने आप में अतुलनीय हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और बाकी जो जगह हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहाड़ी इलाका होने की वजह से कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जाने आने की, यात्रा करने के जो साधन हैं उनमें कष्ट हो सकता है। और थोड़ा सा मौसम जो है बहुत बर्फीला हो सकता है, ठंडा हो सकता है। तो ये सब थोड़ी परेशानियां और जगह पर महसूस की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 साल काटने हैं अपने टेन्योर के। अपना जो टेन्योर है 3 साल का पहला पूरा करना होगा। उसके बाद में आपको मनचाही जगह पर वापस से आपको होम टाउन आप ट्रांसफ़र अप्लाई करके जा सकते हैं अपने घर की तरफ। कहीं पे भी जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी 3 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद में। तो दोस्तों, ये रही केवी को लेकर बात। और अभी मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान में हूँ और मेरा स्कूल अपने आप में बहुत अच्छा है। 4 सेक्शन का स्कूल है, काफ़ी सारे टीचर्स हैं और सभी टीचर्स बहुत सहयोगी हैं, बहुत भाईचारे के साथ और प्रेम और मित्रता के साथ रहते हैं। और ज़रूरी भी है कि दोस्तों हम आपस में मिलजुल कर रहें, ताकि एक बाहर रहने के नाते, क्योंकि आप अपने घर पे नहीं हैं, आप बहुत दूर जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर जो बाकी सब विद्यालय के जो टीचर्स हैं वही आपका परिवार है, वही आपके मित्र हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। तो जब भी किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ती है तब आप उनकी मदद करते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का परिवार इसी तरह चलता है, ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप तैयारी करें केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करने के लिए तो आप मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बीएड अगर आपने कर रखी है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, पेपर बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। वही जनरल नॉलेज, वही टीचिंग एप्टीट्यूड, वही रीजनिंग वगैरह ही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू बहुत आसान होता है, जिसको क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है। बस आप अपनी मेहनत जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। दोस्तों, आप ज़रूर केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें लग जाएंगे, आप अपनी जॉब ज़रूर पालेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।